ने जिस तरीके से आज का जो परिणाम देखा है, प्रथम चरण के जो चुनाव हुए हैं, हाजीपुर का जो माहौल रहा है, कहीं न कहीं से बहुत बड़ा उलट-फेर जो है देखने को मिला है। अभी इस वक़्त हम वार्ड संख्या 11 में एक बार फिर से आ गए हैं और वही हमारे साथ प्रत्याशी जुड़ गए हैं, जो पूरे बिहार में घोषणा पत्र से जो है चर्चा में आए थे। अब ये घोषणा पत्र हालाँकि लोगों के बीच गया और इनको अच्छा खासा रिज़ल्ट आया, लेकिन ये चुनाव हार गए हैं, तीसरे नंबर पे आए हैं और यहाँ से निवर्तमान पार्षद ही एक बार फिर से चुनाव मैदान में चुनाव जीत गए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव हारने के बाद आपका स्टैंड आगे क्या कुछ प्लान रहेगा और साथ ही जिन्होंने आपको वोट किया है उनके लिए क्या कुछ कहेंगे। सबसे पहले तो बताइए जिस तरीके से यहाँ का परिणाम रहा वार्ड संख्या 11 का, यहाँ जो रिजल्ट आया है, कहीं न कहीं से आपका जो घोषणा पत्र है उससे इतर आ गया, क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले मैं तमाम वार्ड 11 की जनता को नमस्कार, प्रणाम, हाथ जोड़ के बोलूँगा और आज मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि आज इन 4 जो हमारे पिलर हैं, ये जो 4 युवा हमारे साथ आप देख रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये 4 युवा मिलके टाइम्स स्क्वायर पे झंडा फहराए, तो जी हाँ, हम बता देते हैं बड़ी खुशी से कि हमने झंडा फहरा लिया। जितने जितने भी लोग हमसे जुड़े, वो हमारे इस डेवलपमेंट से जुड़े। हालाँकि समय कम था, हमने पहली बार हमने नॉमिनेशन डाला और बहुत कम समय में हम बहुत लोगों तक नहीं पहुँच पाए, पर जितने लोगों तक भी हम पहुँच पाए, हमें खुशी की बात है कि हमें किसी जात का वोट जातीय समीकरण का वोट नहीं मिला, हमें डेवलपमेंट का वोट मिला। दूसरा सवाल ये है कि जो घोषणा पत्र आपने बनवाया है, तो चुनाव हार भी गए हैं। लोगों के बीच जो है अब आगामी क्या कुछ प्लान है? क्या घोषणा पत्र में दिए गए चीज़ों को आप लोगों तक पहुँचाएँगे चुनाव हारने के बाद भी? क्या कहेंगे? जी, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हम टोल फ्री नंबर कर रहे हैं, हमारा एक मोबाइल ऐप बहुत ही जल्दी लॉन्च होगा और जो भी काम आपके वर्तमान पार्षद से आप नहीं करा पाते हैं, आप जनता को भी नाली के ऊपर उठना पड़ेगा, सड़क, बिजली, पानी के ऊपर उठना पड़ेगा क्योंकि ये 20 साल पुराना मुद्दा था। वार्ड पार्षद से जो भी वर्तमान वार्ड पार्षद हैं, उनसे जनता को भी इन सारी चीज़ों की माँग रखनी चाहिए। अगर वो असमर्थ हैं माँग रखने में, तो हमारे पास आएँ। हमारा जो एकता मंच है अभियान जो बहुत जल्दी हम लोग शुरू करने वाले हैं, आज से ही हम लोग एकता महाअभियान मंच शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ़ डेवलपमेंट को आगे लेके रहेंगे और हम लोग लगातार ये तमाम चीज़ों को पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जो चुनाव जीते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? जी, मैं बताऊँ कि जो भी वर्तमान में चुनाव जीते हैं, वो कहीं न कहीं उनके जो मैंने पहले बताया कि जो बाहर के वोटर हैं, उनको यहाँ का नहीं पता और बहुत जल्द इन 5 सालों में क्योंकि ये 20 दिन की राजनीति थी मेरी। 20 दिन पहले हम आए थे और हमें अगर इतना बहुमत मिला, इतने बड़े क्योंकि ये लोकल चुनाव है, अगर आपको 1 वोट भी मिलता है, तो बहुत व्यक्तिगत वोट मिलता है। अगर हमने एक संख्या को हम 2 डिजिट में गए हैं और संख्या को हमने पार किया है, तो वो हमारे डेवलपमेंट से जुड़ा है। हमारा प्रयास है कि अगले 5 सालों में हम उन तमाम घरों को पहुँच चूक कहाँ हुई? जिस तरीके से चुनाव हारे, तीसरे नंबर पे आए, 161 वोट जो है ओनली मिला आपको, तो कहाँ चूक हुई जिसकी वजह से हारे? क्या कुछ कमी रह गई थी? जी, हमारा डाटा वीक हो गया। हम डाटा पे काम नहीं कर पाए क्योंकि हमें समय कम था, हम लगातार लोगों को रीच कर रहे थे। हमें ये नहीं पता चला कि कम्युनिटी वाइज़ भी वोट बाहर के थे। कई जो पुराने एम्प्लॉयी थे उनका वोटर लिस्ट है और सबसे बड़ी बात कि जो 35 साल से जो हमारे दोनों विरोधी हैं, उनके 5 या 10 मीटर पे बूथ है और एक छोटे से स्कूल में 4 बूथ है। सबसे पहले तो ये बूथ अलग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक डर का माहौल होता है, एक मोनोपोली होता है। मेरे वोटर को ब्लॉक कर दिया गया। मेरे जितने भी वोटर थे, ठीक मेरे सामने लोग बैठ गए, दोनों विरोधी बैठ गए वहीं पे कुर्सी लगा क्योंकि उनका घर है तो 144 भी पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। 10 मीटर 20 मीटर पे ये बूथ 35 साल से है, वो डोमिनेंट बूथ है, बूथ को अलग करना होगा। हमारा प्रयास होगा कि हम उसमें से कम 2 बूथ को अलग रखें। जैसे चुनाव हारे हैं, तो 5 साल क्या जनता के बीच आप रहेंगे या फिर अपने काम में लग जाएँगे? दूसरी बात है कि आगामी क्या आप चुनाव भी लड़ेंगे फिर? जी, हम लोगों ने ये जैसा कि हमने बोला कि ये 4 लड़का ज़रूर एक समय आएगा कि टाइम्स स्क्वायर पे झंडा फहराएगा। हमारे सारे सहयोगों को अलग-अलग तरीके से दबाव दिया जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा प्रशासन ने 144 लगा रखा है, जुलूस भी नहीं निकालना है, कोई भी लाउड स्पीकर नहीं करना। लेकिन हमें पता है कि हमारे दरवाजे तक आएगा। इन तमाम लोगों पे अलग-अलग सामाजिक से लेके कई तरह की का दबाव बनाया जा रहा है। तो हम लोग फिर भी डटे रहेंगे। हमें अपने जिला प्रशासन पे पूरा भरोसा है, हमें इलेक्शन कमीशन पे पूरा भरोसा है और हमारे जितने भी माननीय गण जो नेता विधायक हमारे यहाँ इस शहर से हैं, इस हाजीपुर क्योंकि हाजीपुर लोकसभा विधानसभा दोनों है, तो उन सब पे हम विश्वास रखते हुए क्योंकि संविधान ने जो हमें हक दिया है, उसका हम भरपूर फ़ायदा उठाएँगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे आगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। थोड़ा आपसे भी जुड़ लेंगे। क्या कुछ जिस तरीके से पवन जी का मिला है रिस्पॉन्स लोगों के बीच जो है गए हैं 20 दिन में ही इन्होंने अपना अ, छाप छोड़ा है लोगों के बीच, आप क्या कहेंगे? जी जैसा हम लोग का डेवलपमेंट मुद्दा था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्रूव भी किया काम करके। उससे लोगों ने एप्रिशिएट किया। वो तमाम लोग जो 161 है, वो उन्हीं के हिस्से हैं। बाकी लोग का भी जो माइंडसेट है धीरे-धीरे बदलेगा और इसमें ज़्यादा आप समय लोग मिल के काम जी बिल्कुल, करेंगे हम लोग आगामी यूनाइट होके काम करेंगे, थ्रू आउट द ईयर काम जी, जी, करेंगे। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे सर? जिस तरीके से परिणाम आज का आया वार्ड संख्या 11 का, इसके बारे में क्या कहेंगे?
हम लोग कहेंगे जो वोट लाए हैं हम लोग काफ़ी कम टाइम में हम लोग बहुत वोट लेके आए हैं, जिसका उम्मीद हम लोग को बिल्कुल नहीं था। उसके बावजूद भी हम लोग वोट अच्छा खासा वोट लेके आए और जनता कहीं न कहीं हम लोग पे विश्वास कर रही है और आने वाला टाइम में हम लोग अच्छा वोट लेके आएँगे और हम लोग निश्चित जीतेंगे। जो हम लोग का मुद्दा है, जो जनता को उसको समझ में आ गया है, जो हम लोग के साथ आए और जिनको समझ में नहीं आया है, वो आ जाएँगे। आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि हम लोग जितना चीज़ लेके आए डेवलपमेंट को लेके और बाकी चीज़ों को लेके, लोग अभी बहुत लोग जो हैं जो समझ रहे हैं वो हम लोग को वोट किए भी हैं। जो नहीं समझ रहे हैं वो धीरे-धीरे समझेंगे। तो हम लोग का जो भी प्रयास है वो जारी रहेगा और उसके साथ धीरे-धीरे हर लोग जुड़ेंगे। बस यही।